नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जिन पर पूरे हफ्ते बाजार का नज़र रह सकता है। कुछ कंपनियों में कॉरपोरेट एक्शन है, तो इस वजह से ये शेयर फोकस में रह सकते हैं। कुछ मीटिंग्स होने वाली हैं, जैसे आरबीआई की हो गई, इंटरनेशनल कुछ अपडेट भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो रहेंगी, जिस बाजार के नज़र पे रहेंगे, जिस पे निवेशकों का जो नज़र रहेगा, तो इस वजह से ये शेयर फोकस में रह सकते हैं। हमारा बाजार फोकस में रह सकता है, उसके अनुसार देखने को मिल सकता है। इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कॉरपोरेट एक्शन की, क्योंकि इसमें कई कंपनियों को में इस हफ्ते कॉरपोरेट एक्शन देखने को मिलेगा। ये कंपनियों के नाम है, पर्पस है, यानी क्या रहेगा, डिविडेंड रहेगा, बोनस रहेगा, स्प्लिट रहेगा, जो भी रहेगा, एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है। तो बात करें अगर पहली कंपनी की, तो पहली कंपनी पे आपको नज़र रखना चाहिए अमृतांजन हेल्थ केयर। इंतरिम डिविडेंड है ₹1 पर शेयर के हिसाब से 20 फरवरी इसकी एक्स डेट है। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइजेज इंतरिम डिविडेंड है ₹6 पर शेयर 20 फरवरी इसकी एक्स डेट है। अरविंदो फार्मा इंतरिम डिविडेंड है ₹1.5 पर शेयर 20 फरवरी इसकी एक्स डेट है। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी इंतरिम डिविडेंड है ₹3 पर शेयर 20 फरवरी इसकी एक्स डेट है। चॉइस इंटरनेशनल में 1:1 के रेशियो से बोनस है 20 फरवरी इसकी एक्स डेट है। कोल इंडिया का इंतरिम डिविडेंड है ₹5.25 20 फरवरी एक्स डेट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में इंतरिम डिविडेंड है ₹22 पर शेयर के हिसाब से 20 फरवरी इसकी एक्स डेट है। हिकल लिमिटेड में भी इंतरिम डिविडेंड है 60 पैसे का, और मैजेस्टिक ऑटो में भी इंतरिम डिविडेंड है ₹15 का। इनके भी एक्स डेट 20 फरवरी है। इसके अलावा एमएसटीसी लिमिटेड में भी इंतरिम डिविडेंड है ₹5 का। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी ₹3.5 का इंतरिम डिविडेंड है। प्रिसीजन वायर्स लिमिटेड में भी 30 पैसे का इंतरिम डिविडेंड है। रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भी 50 पैसे का इंतरिम डिविडेंड है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में ₹1 पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड है, और टीसीआई एक्सप्रेस में भी इंतरिम डिविडेंड है ₹3 पर शेयर के हिसाब से। इनके एक्स डेट जो है 20 फरवरी है, तो ये शेयर फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य कंपनियों के, तो मिस्टर बैक्टर फूड्स स्पेशलिटी में भी इंतरिम डिविडेंड है ₹1.25 का है, और कॉमेंस इंडिया लिमिटेड में ₹18 पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड है 50 पैसे का। ईस्टर्न लॉजिस्टिक इन्फोवे का 5:1 के रेशियो से बोनस है। हीरो मोटोकॉप में स्पेशल डिविडेंड है, इंतरिम डिविडेंड है, कुल ₹100 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी। 21 फरवरी इनका एक्स डेट है। इसके अलावा अगर बात करें जेके लक्ष्मी सीमेंट में इंतरिम डिविडेंड है ₹2 पर शेयर के हिसाब से। एलआईसी में ₹4 का इंतरिम डिविडेंड है। एमआरएफ लिमिटेड में भी ₹3 पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड है। एनसीएल इंडस्ट्रीज में ₹1.5 का इंतरिम डिविडेंड है। पीआई इंडस्ट्री में ₹6 का इंतरिम डिविडेंड है। प्लेटिनम वन बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड में ₹2 का इंतरिम डिविडेंड है। प्रेमको ग्लोबल लिमिटेड में ₹2 का इंतरिम डिविडेंड है, और सारेगामा इंडिया लिमिटेड में भी ₹4 का इंतरिम डिविडेंड है। एसजीवीएन लिमिटेड में ₹1.15 का इंतरिम डिविडेंड है। सोला बेनियार्ड में ₹4 पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड है, और यूनिपार्ट्स इंडिया लिमिटेड का इंतरिम डिविडेंड ₹6 पर शेयर के हिसाब से। यूनाइटेड बैंड होस्ट में भी ₹1 पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड है। तो इन सारी कंपनियों का जो है एक्स डेट है वो 21 फरवरी देखने को मिलेगा। एके कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड का में इंतरिम डिविडेंड है ₹8 पर शेयर के हिसाब से। 22 फरवरी इसकी एक्स डेट देखने को मिलेगी। ऑटो रेडर्स इंटरनेशनल में इंतरिम डिविडेंड है, हालांकि अभी पैसे का ऐलान नहीं किया गया है। 22 फरवरी इसकी एक्स डेट है।
एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स में इंतरिम डिविडेंड है 30 पैसे। गुजरात थेमिस बॉयसिन लिमिटेड में 75 पैसे का इंतरिम डिविडेंड है। मास फाइनेंशियल सर्विसेज में 2:1 के रेशियो से बोनस है। एनएचपीसी लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड है 1 रुपये 40 पैसे। और एसजी मार्ट में स्टॉक स्प्लिट है 10 रुपये के फेस वैल्यू वाला शेयर 1 रुपये के फेस वैल्यू पर स्प्लिट होगा, यानी 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे। इसके बाद 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर पर 1 शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। इसकी एक्स डेट भी 22 फरवरी है, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। सनसिल्ड केमिकल्स लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड है 1 रुपये 20 पैसे। टाइड वाटर ऑयल इंडिया लिमिटेड में 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड है। एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से। भारत फोर्ज लिमिटेड में 2.5 रुपये का इंतरिम डिविडेंड है। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज में 50 पैसे का इंतरिम डिविडेंड है। और बॉश लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड है 205 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो इनके जो एक्स डेट है वो 23 फरवरी है। कैरियर पॉइंट में भी इंतरिम डिविडेंड है 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से 23 फरवरी एक्स डेट है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड में भी इंतरिम डिविडेंड है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और ग्रेटेक्स कॉरपोरेशन सर्विसेज लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड है 30 पैसे पर शेयर के हिसाब से। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड में भी इंतरिम डिविडेंड है 7 रुपये 92 पैसे पर शेयर के हिसाब से 23 फरवरी। इनके भी एक्स डेट देखने को मिलेंगे। इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड है 10 रुपये 25 पैसे पर शेयर के हिसाब से। किर्लोस्कर ऑयल इंजन में इंतरिम डिविडेंड है 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और कावेरी सीड कंपनी बाई बैक शेयर करेगी। इनके भी एक्स डेट 23 फरवरी देखने को मिलेगा। मोदी सन लिमिटेड में भी इंतरिम डिविडेंड है 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से। नेशनल एल्यूमिनियम में इंतरिम डिविडेंड है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से। निको पार्क्स रिजॉर्ट्स लिमिटेड में भी इंतरिम डिविडेंड है 20 पैसे पर शेयर के हिसाब से। निर्लोन लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड है 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से। रेमेडियम लाइफ केयर में स्टॉक स्प्लिट है 5 रुपये के फेस वैल्यू वाला शेयर 1 रुपये पर स्प्लिट होगा, यानी 1 के बदले 5 शेयर स्प्लिट के बाद मिलेंगे। इनके जो है एक्स डेट है वो 23 फरवरी है। संदेश में भी इंतरिम डिविडेंड है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से। सौरथा सीमेंट लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड है 1 रुपये। और सन टीवी नेटवर्क में 2.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड है। तपारिया टूल्स लिमिटेड में भी 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड है। यूनाइटेड ड्रिलिंग से टूल्स लिमिटेड में भी 60 पैसे पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड है। और एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन लिमिटेड में इंतरिम डिविडेंड है 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से। जाइडस लाइफ साइंसेज में बाई बैक शेयर देखने को मिलेंगे। इसकी एक्स डेट 23 फरवरी है। तो ये जो शेयर हैं ये फोकस में रह सकते हैं क्योंकि इनमें कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिलेगा पूरे हफ्ते। इसके अलावा कुछ कंपनियों के शेयर लिस्ट होंगे और कुछ के आईपीओ ओपन होंगे, तो इस वजह से भी बाज़ार फोकस में रह सकता है। इन पे बाज़ार की नज़र रख सकती है। जुपिटर होटल्स की जो है ओपनिंग होगी आईपीओ की 18 करोड़ रुपए की आईपीओ हो। सब्सक्रिप्शन जो है वो 21 फरवरी से शुरू होगा। इसके अलावा जीपीटी हेल्थ केयर का आईपीओ 22 फरवरी से खुलेगा। विभोर स्टील ट्यूब्स की लिस्टिंग होगी 20 फरवरी को देखने को मिलेगी। इसकी क्लोजिंग में हो चुकी है आईपीओ की। 299 टाइम्स सब्सक्रिप्शन इसके आईपीओ में देखने को मिला है। एसएमई सेगमेंट में जेनिथ ड्रग्स का आईपीओ ओपन होगा 19 फरवरी से। और डीम रोल टेक का जो है 20 फरवरी से आईपीओ ओपन होगा। सद्भाव शिपिंग जो है 23 फरवरी को जिसकी ओपनिंग देखने को मिलेगी आईपीओ की। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे इस्कोनेट टेक्नोलॉजी, इंटीरियर एंड मोर, अस्टेस्को, थाई कास्टिंग, कालारिधान ट्रेंड्स, इनकी आईपीओ की जो है पब्लिक इशू जो है क्लोजिंग देखने को मिलेगी 20 फरवरी तक। तो इसकी में भी देखना नज़र रहेगी कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है।
विजिट रॉयल इंडिया की लिस्टिंग होगी 19 फरवरी को। इस्कोनेट टेक्नोलॉजी, इंटीरियर्स एंड मोर, ऑलमास्ट को, थाई कास्टिंग और काला हरिधान ट्रेंच का जो शेड्यूलिंग है लिस्टिंग की वो 23 फरवरी को देखने को मिलेगी। तो इस वजह से ये बाज़ार के फोकस में रहेंगे, बाज़ार का नज़र इस पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑयल प्राइस पे भी नज़र रखना होगा, इस पे भी बाज़ार की नज़र रहे। एफआईआई पे भी नज़र रखना होगा, पिछले हफ्ते भी इन्होंने बिकवाली की है। जो यूएस बॉन्ड से जुड़ी खबरें देखने को मिली थी, इसकी वजह से बिकवाली देखने को मिली है। भारतीय बाज़ार में पिछले हफ्ते इन्होंने कुल जो बिकवाली की है वो 6,238 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। टोटल अगर फरवरी मंथ की बात करें तो 13,920 करोड़ रुपए की बिकवाली एफआईआई ने की है। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी डीआईआई की बात करें तो वो अभी भी इसमें खरीदारी कर रहे हैं। 8,732 करोड़ रुपए की खरीदारी की है पिछले हफ्ते। जो इस महीने में अब तक ये 17,400 करोड़ रुपए की खरीदारी कर चुके हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डाटा भी देखने को मिलेगा। एचबीसी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का जो है तो इस पे भी बाज़ार की पूरी नज़र देखने को मिलेगी। 22 फरवरी को ये रिलीज़ होते हुए देखने को मिलेगा, तो इस पे भी नज़र रखना होगा। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है 22 फरवरी को, शेड्यूलिंग है इसकी, तो इस पे भी बाज़ार की नज़र रहेगी कि क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या उसमें फैसला लिया जाता है, इस सारी चीज़ों पे नज़र रहेगी। ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा भी आएगा इस हफ्ते, तो इस वजह से बाज़ार का फोकस इस पे रहेगा। वहीं FOMC मिनट्स पे भी नज़र रहेगी, ग्लोबल मार्केट की रहेगी 22 फरवरी को, ये देखने को मिलेगा। इसमें क्या रहता है, कैसा रहता है, इस पे भी बाज़ार इसके हिसाब से रिएक्ट कर सकता है। भारतीय बाज़ार में लास्ट सेशन में बाज़ार में हरियाली देखने को मिली थी। निफ्टी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। निफ्टी बैंक में भी तेज़ी रही थी और सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भी तेज़ी देखने को मिली थी। अगर हम बात करें यूएस मार्केट की तो उसमें लास्ट सेशन में गिरावट फिलहाल देखने को मिली थी। नेस्डेक में भी गिरावट रही थी, डाउ जोन्स में भी गिरावट रही थी, S&P 500 में, रसल में भी गिरावट रही थी। यूरोप के मार्केट की बात करें तो इसमें भी मिला जुला असर देखने को मिला था। 3 स्टॉक जो इंडाइसेस हैं उसमें तेज़ी देखने को मिली थी। डेक्स FTSE 100 कैक 40 में हरियाली देखने को मिली थी, लेकिन IBX 35 में गिरावट देखने को मिली थी। तो कल बाजार खुलने से पहले इन सारी चीज़ों पे एक बार नज़र जरूर रख लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा है बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।